हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी डिफेंस चैनल पर। मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं आज की क्लास में, जो कि आपका रेगुलर पॉलीगन का पार्ट नंबर 2। कल हमने कहां तक देखा था? कल हमने बात करी थी रेगुलर पॉलीगन के पार्ट नंबर 1 के बारे में। आज हम बात करेंगे उसके आगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। मेरा नाम है दीपेंद्र सिंह और मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ मैथमेटिक्स में, 2 बार एसएसबी रिकमेंडेड हूँ और आपके एसएससी मेंस 2013 और 14 के पेपर में 182 और 190 मार्क्स स्कोर कर रखा हूँ। 7 साल से ज़्यादा पढ़ाने का एक्सपीरियंस है और मैं सीडीएस, एफकेट, सीएपीएफ, एसएससी और रेलवे के बच्चों को मैथ्स पढ़ाता हूँ। ये इस दिन के लिए आप इतना इंतजार कर रहे हो, वन डे यू विल थैंक योर सेल्फ फॉर नेवर गिविंग अप। तो अगर आप कभी गिव अप नहीं करोगे तो आपका भी रिजल्ट यही होगा। सो नेवर गिव अप। आप अगर अनअकैडमी पर सीडीएस, एफकेट या सीएपीएफ का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। यहाँ पर आपको क्या मिलता है? डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं, आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलते हैं, लाइव टेस्ट क्विजेस मिलती हैं और अनलिमिटेड आपको एक्सेस मिलती है। एक महीने का जो सब्सक्रिप्शन प्लान है वो 1600 रुपए का है, 3 महीने का 4000 रुपए का है, 6 महीने का 7200 रुपए का और 12 महीने का 8800 रुपए का है। लेकिन अगर आप इसमें ये दीप लाइव कोड अप्लाई कर देते हो तो जो आपका कोर्स 8800 रुपए का था वही आपका कितने का पड़ेगा? 7920 रुपए का पड़ेगा। इनमें से आप कोई भी कोड, जो भी आप सब्सक्रिप्शन प्लान यूज करते हो उसमें आप दीप लाइव कोड अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता है कि सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है। तो सब्सक्रिप्शन का ये मतलब है कि आपके सीडीएस में 3 सब्जेक्ट आते हैं, मैथ, इंग्लिश और जीएस। तो उसमें आप जो सब्सक्रिप्शन प्लान यूज करोगे, आपका मैथ्स, इंग्लिश और जीएस की जितनी फैकल्टी पढ़ा रही होंगी यहाँ पर, उन सब की क्लास आप कितने बार भी अनलिमिटेड टाइम तक देख सकते हो। तो इसका मतलब ये होता है। तो बहुत बढ़िया है, सबसे बेस्ट है। अब देखो, कल हमने कहां तक बात कर ली थी? कल हमने इंटीरियर एंगल, कॉन्वेक्स, कॉनकेव, रेगुलर, इरेगुलर, उसके एग्जाम्पल मैंने बता दिए थे आपको। ईच इंटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल और सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, रेगुलर में क्या होगा, इरेगुलर में क्या होगा। इसके बाद हमने नंबर ऑफ डायगोनल, है ना, ये सारी चीजों पर बात कर ली थी। एरिया ऑफ पॉलीगन, इन सारी चीजों पर बात कर ली थी। अब अगर हम देखें तो अपने पास जब नंबर ऑफ साइड्स, यहां से अगर हम शुरुआत करें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आएगी। अगर नंबर ऑफ साइड्स, देखो किसी भी पॉलीगन की नंबर ऑफ साइड्स या तो इवन हो सकती हैं या फिर ऑड हो सकती हैं। अगर नंबर ऑफ साइड्स अपने पास ये हो गई, अगर नंबर ऑफ साइड्स अपने पास 3, 5 या 7 ऑड है। दूसरा, अगर नंबर ऑफ साइड्स, और किसकी बात कर रहा हूं मैं? रेगुलर पॉलीगन की। किसकी बात हो रही है यहां पर? रेगुलर पॉलीगन। अगर नंबर ऑफ साइड अपने पास 4, 6, 8 मतलब इवन हो जाए, फॉर एग्जाम्पल 3, 5, 7, 9, 11, 13 इस तरीके से, या फिर नंबर ऑफ साइड्स इवन हो जाए 4, 6, 8, 10, 12, 16 इस तरीके से। तो अगर हम यहां पर एग्जाम्पल लेते हैं पेंटागन का, यहां पेंटागन का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक अपने पास रेगुलर पेंटागन है इस तरीके का और उसकी सारी साइड क्या है? बराबर है। ये रेगुलर पेंटागन की बात कर रहे हैं, रेगुलर पॉलीगन की बात कर रहे हो, उसमें हमने एग्जाम्पल लिया पेंटागन। तो आप जानते हो कि पेंटागन का हर एक एंगल कितना होता है? अपने पास 108 होता है। ये भी 108 होगा, सब सारे एंगल क्या होंगे? 108। अगर मैं इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर खींचूंगा, और ये सिर्फ पेंटागन की कंडीशन नहीं है, ये हर उस पॉलीगन की कंडीशन है जिसमें नंबर ऑफ साइड क्या होंगी? आपकी ऑड होंगी। चाहे वो 3 हो, चाहे 5 हो, चाहे 7 हो, चाहे 9 हो, चाहे 11 हो, चाहे 13 हो। अगर आप इसमें एंगल बाइसेक्टर खींचते हो तो एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड पर जाकर के परपेंडिकुलर होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आपको कि सर कैसे समझ में नहीं आया? तो देखो, ये पूरा एंगल अपने पास कितना होगा? ये पूरा एंगल होगा अपने पास 108। अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो कितना हो जाएगा अपने पास? 54। और ये वाला एंगल भी अपने पास कितना आ जाएगा? 54। हमें ये बताना है कि ये 90 है। तो आप बताओ मुझे ये एंगल कितना हो जाएगा? तो आपको सर 108 हो जाएगा। तो अगर 108 108 कितना हो गया? 216। 216 प्लस 54 कितना हो गया अपने पास? 270। और आप जानते हो ये एक क्वाड्रिलेटरल हो गया। अगर मैं इसको कुछ नाम देता हूं, ए, बी, सी, डी, ई और एफ, तो ये ए, बी, सी और डी एक क्वाड्रिलेटरल हो गया। इसके चारों इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है अपने पास? 270, 360 होता है। तो अगर इन तीनों का सम 270 हो गया तो ये कितना आ जाएगा अपने पास? 90 आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना कि जो भी रेगुलर पॉलीगन होता है उसमें अगर आप एंगल बाइसेक्टर खींचते हो तो वो सामने वाली साइड पर क्या हो जाता है? परपेंडिकुलर हो जाता है। यही ट्राइंगल में भी होगा, यही पेंटागन में भी होगा, और यही एक ऐसा रेगुलर पॉलीगन जिसमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती है? 7। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
दूसरा, अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं रेगुलर हेक्सागन का, अब यहाँ पर देखना आप क्वाड्रिलेटरल का एग्जाम्पल भी ले सकते थे, मैंने ले लिया रेगुलर हेक्सागन का, ठीक है। अगर ये रेगुलर हेक्सागन है, ए बी सी डी ई और एफ रेगुलर है, मतलब सारी साइड्स आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो आप जानते हो कि रेगुलर हेक्सागन का हर एक एंगल कितना होता है अपने पास, 120 होता है। n-2 इंटू 180 सीखा था कल की क्लास में। तो n कितना है अपने पास, n है अपने पास 6 में से 2 गया, कितना होता है 4, 18 चौक 72, 720, और नंबर ऑफ साइड कितनी है 6, तो 720 को 6 से डिवाइड कर दो। अब मैंने क्या खींचा, यहां पर इसका एंगल बाइसेक्टर खींचा और ये सामने वाले इस वाले वर्टेक्स से इसको मिला दिया। तो यहां पर क्या कंडीशन है, अगर आपने एंगल बाइसेक्टर खींचा तो मुझे पता है कि ये पूरा एंगल कितना होता है, तो आपको सर ये पूरा एंगल होता है 120। अगर ये पूरा एंगल 120 है तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, 60 आ जाएगा, और ये वाला एंगल अपने पास कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अगर ये 60 है 120, ये भी 120 होगा। और आप जानते हो कि किसी क्वाड्रिलेटरल के सारे इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360 होता है। तो अगर ये अपने पास 120, 120, 240 और 60, 300, तो ये कितना आएगा अपने पास, 60 आएगा। यहां से भी आप देख सकते हो कि ये 60 है, ये 120 होगा, क्योंकि रेगुलर हेक्सागन का एंगल है, इंटीरियर एंगल है 120, 120, 240 प्लस 60, 300, तो ये भी कितना आ जाएगा अपने पास, 60 आ जाएगा। तो यहां पर आपको क्या कंडीशन मिली कि अगर आप रेगुलर हेक्सागन की बात करते हो या कोई भी रेगुलर पॉलीगन जिसमें नंबर ऑफ साइड अपने पास इवन होती हैं, तो उसमें जो आप एंगल बाइसेक्टर खींचते हो एक एंगल का, वो सामने वाले एंगल के भी एंगल बाइसेक्टर को जाकर के मिलता है। ये आपको पहली चीज क्या रखनी है, याद रखनी है। समझ गए ये बात। और ये मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया पेंटागन और हेक्सागन। फिर आप सोचो सिर्फ पेंटागन और हेक्सागन में होगा, नहीं। अगर ऐसा ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड बराबर हैं तो उसका एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर होगा। अगर ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसकी चारों साइड बराबर हैं तो उसका जो एंगल बाइसेक्टर होगा वो सामने वाली साइड का भी एंगल बाइसेक्टर होगा। ये बात समझ में आ रही है। चलो इसके बाद आ जाओ, अब सबसे पहले पढ़ते हैं पेंटागन के बारे में। अब हम तीनों के बारे में एक साथ पढ़ लेंगे, पेंटागन, हेक्सागन और ऑक्टागन, और फिर करेंगे इन पर सवाल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेंटागन। और कौन से पेंटागन की बात करेंगे हम करेंगे रेगुलर पेंटागन की बात। देखो इससे बहुत कम सवाल आते हैं लेकिन फिर भी हमें पढ़ना है। रेगुलर पेंटागन तो हमने इस तरीके से एक रेगुलर पेंटागन बना लिया। इसकी 5 की 5 साइड क्या होंगी अपने पास, बराबर होंगी। और इसका मैंने नाम दे दिया ए बी सी डी और ई। रेगुलर है इसलिए हर एक साइड क्या आएगी, बराबर आएगी। बिल्कुल ठीक बात है। तो इसका एरिया मैं निकाल लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। इन रेडियस में निकाल लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर्कम रेडियस भी निकाल लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। एरिया, किसी भी रेगुलर पॉलीगन का एरिया हमने निकालना कैसे सीखा था, हमने सीखा था NA² 4 इंटू कॉट 180 डिग्री डिवाइड बाय n, यही सीखा था। हमने सर्कम रेडियस कैसे सीखी थी, हमने सीखी थी A/2 इंटू कॉसेक 180 डिग्री बाय n। हमने इन रेडियस क्या सीखी थी, हमने सीखी थी A/2 इंटू कॉट 180 डिग्री डिवाइड बाय n। अब यहां पर सवाल कम क्यों बनते हैं, क्योंकि n कितना है अपने पास, 5 है। n 5 है, तो जब आप n 5 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, 36 हो जाएगा। तो कॉट 36 की वैल्यू आपको पता होना चाहिए, कॉसेक 36 की वैल्यू पता होना चाहिए और कॉट 36 की वैल्यू पता होना चाहिए। तो आप ये तीनों चीजें निकाल सकते हो। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, एरिया, इन रेडियस, सर्कम रेडियस निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, आप निकाल लोगे। हमसे क्या पूछा जाता है, इसका डायगोनल पूछा जाता है। अब डायगोनल क्या होता है, हमें पता है कि डायगोनल क्या होता है कि अगर आप दो वर्टेक्स को आपस में मिला दोगे, जैसे मैं इसको इस वाले वर्टेक्स से मिला देता हूं, तो हमें ये डायगोनल निकालना है। या फिर आप इसको इससे मिला दो, या फिर आप इसको इससे मिला दो, कोई भी, ये सारे क्या है अपने पास, डायगोनल है। या फिर आप इसको इससे मिला दो, कोई भी डायगोनल आप देखो तो आपको इस डायगोनल की लेंथ निकालना सीखना है। और सारे डायगोनल यहां पर क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है, क्योंकि ये रेगुलर पॉलीगन है और इसके सारे रेगुलर पेंटागन है, इसके सारे डायगोनल क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो हम किसी भी एक की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। अगर मैं इसको इससे मिला देता हूं तो इसका जो डायगोनल है, हमें AC की लेंथ निकालनी है। तो आप कैसे निकालोगे, देखो आप जानते हो कि ये कितना है अपने पास, 108, और इसी तरीके से बाकी सारे निकाले जाएंगे, जितने भी हमने लिखे थे ना, सारे इस तरीके से निकाले जाएंगे। AC की लेंथ निकालनी है, AC को हमने x मान लिया,
तो अगर आप इस ट्राइंगल को देखोगे, ट्राइंगल ए बी सी, इसमें अगर मैं कोसाइन रूल लगा दूं, मतलब मैं लिखूं cos 108 डिग्री इज इक्वल टू कोसाइन रूल क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब जो साइड जो आपने एंगल लिया उसके सामने वाली साइड जाएगी माइनस में, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा अपने पास 2a इंटू ए आ जाएगा, 2a इंटू ए आ जाएगा, ये 2a इंटू ए आ जाएगा। तो अगर हम इस चीज को सॉल्व कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इस x की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि बहुत कम पूछा जाता है, फिर भी आप इसको याद रखो। cos 108 की वैल्यू कितनी होगी, जो sin 72 की वैल्यू होगी। तो ये आपके लिए काम है। अब 2a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा अपने पास, 2a स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं अगर हमें cos 108 की वैल्यू पता हो। और cos 108 कितना आएगा, sin 72, sin 36, sin 18 है ना, sin 54, ये सारी वैल्यू आपको ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ने को मिलेंगी। तो पेंटागन में इतना ही इंपॉर्टेंट है। इसका एरिया, इन रेडियस, सर्कमरेडियस कभी पूछी जा सकती है, तो आप बता देना इसका, ठीक है, एरिया वेरिया। इसके बाद आ जाओ आप किस पे, सबसे इंपॉर्टेंट क्या आएगा अपने पास, रेगुलर हेक्सागन। देखो अब यहां से रेगुलर हेक्सागन, सम षटभुज, रेगुलर हेक्सागन। देखो यहां से, यहां पर आप देखोगे सबसे पहले अगर मैं एक रेगुलर हेक्सागन बनाता हूं इस तरीके से, मैंने एक रेगुलर हेक्सागन बनाया, थोड़ा सा ढंग से बना लेता हूं। ठीक है, और इसको नाम दे दिया मैंने ए बी सी डी ई और एफ। ये क्या है अपने पास, रेगुलर हेक्सागन, मतलब इसकी 6 की 6 साइड आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। 6 की 6 साइड क्या होंगी आपस में बराबर। आप जानते हो कि इसका जो एंगल बाइसेक्टर होगा, इसका जो एंगल बाइसेक्टर होगा वो सामने वाले एंगल के भी एंगल बाइसेक्टर से जाकर के मिलेगा। मतलब इस वाले एंगल का एंगल बाइसेक्टर सामने वाले एंगल के एंगल बाइसेक्टर से मिलेगा। वही अगर इसका एंगल बाइसेक्टर मिलाओगे तो ये भी सामने वाले साइड के, सामने वाले एंगल के सामने वाले एंगल के एंगल बाइसेक्टर जाकर के मिलेगा। लेकिन आप इसको इससे मत मिलाओ, आप मिलाओ इसको इससे, सी को आप एफ से मिला दो और बी को आप ई से मिला दो, और ये तीनों सेम पॉइंट से होकर के जाएंगे, क्योंकि ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, और ये क्या है अपने पास, रेगुलर पॉलीगन है। ठीक है, ये जो होता है ये इसका सरकम सेंटर कहलाता है। मतलब सरकम सेंटर से लेकर के सरकमफेरेंस तक की डिस्टेंस क्या कहलाएगी, कैपिटल आर। इसको आप आर भी बोल सकते हो, ये सारे क्या है अपने पास, आर हैं। और आप इसको ए भी बोल सकते हो, ए बराबर आर भी बोल सकते हो। ठीक है, अब सरकम सेंटर क्या होता है कि अगर मैं इस तरीके से एक सर्कल खींचूंगा तो वो सर्कल के जो सरकमफेरेंस होगा उस सरकमफेरेंस पर ये आपके 6 के 6 पॉइंट इस तरीके से होंगे। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, इसका सरकम सर्कल, और उसका सेंटर क्या कहलाएगा, सरकम सेंटर कहलाएगा। तो यहां से क्या चीज है इंपॉर्टेंट देखने की आपको, कि आप जानते हो कि ये अगर एंगल बाइसेक्टर हमने खींचा तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ये वाला भी 60 हो जाएगा, ये वाला भी 60 हो जाएगा। एंगल बाइसेक्टर है तो ये एंगल बच गया, तो ये भी 60 हो जाएगा, क्योंकि इस ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना हो गया, 180। तो ये 60, तो ये भी 60 हो गया। तो आप देख रहे होगे कि हमें बहुत सारे 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल मिल गए, बहुत सारे 6, हमें 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल मिल गए। ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा अपने पास, 60 हो जाएगा। ये भी अपने पास 60 हो जाएगा, 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 और ये भी अपने पास 60 हो जाएगा। ये इसका सरकम सेंटर भी है, ये इसका इन सेंटर भी है। अब आपको कि सर इन सेंटर क्या होता है, तो अगर आप एक ऐसा सर्कल खींचो जो इसकी सारी साइड्स को टच करे तो ऐसा सर्कल क्या कहलाता है अपने पास, इन सर्कल कहलाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। तो अगर मैं ऐसे करूं कि ये भी अपने पास ए हो जाएगी, ये भी ए हो जाएगी, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इसका जो एरिया आएगा, एरिया क्या आएगा अपने पास, 6 इंटू इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया के बराबर, 6 इंटू √3/4 इंटू ए स्क्वायर। और यही आप वैसे भी निकाल सकते हो, NA²/4 इंटू कॉट 180/n, आप ऐसे भी निकाल सकते हो। तो n की जगह कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, a की जगह a है, डिवाइड बाय 4, और कॉट 180/n, n कितना है मेरे पास, n कितना होता है इसका, हर एक एंगल कितना होता है, नंबर ऑफ साइड कितनी है इसमें है, 6 है।
तो अगर आप यहाँ पर 6 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा अपने पास 30 हो जाएगा। और कॉट 30 अपने पास कितना होता है, कॉट 30 होता है अपने पास √3। देखो वही आ रहा है 6 इंटू √3/4 इंटू ए स्क्वायर। तो इसका एरिया तो आप समझ गए कि 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया के बराबर होगा। ठीक, पहली बात आप समझ गए। अब देखो इसके हमें इन रेडियस भी निकाल लेंगे, हम इसकी सर्कम रेडियस भी निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमें क्या सीखना है, इसके डायगोनल की लेंथ निकालना सीखना है, और वहां से जो इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं और वो सीखना है हमें। ठीक है, अगर आप देखो इसके कितने डायगोनल हो सकते हैं तो अभी पता चल जाएगा। पेंटागन में तो एक ही डायगोनल दिख रहा था आपको जो इंपॉर्टेंट लग रहा था, है ना, उसकी हमने लेंथ निकालना सीख लिया। अगर मैं इसको नाम देता हूं तो ABCDE और F, तो देखो एक तो इसका डायगोनल ये हो गया, अगर मैं A को C से मिला देता हूं, एक तो इसका डायगोनल ये हो गया, और एक डायगोनल ये हो सकता है कि अगर मैं C को F से मिला दूं, है ना। सेम आप नीचे ही बना सकते हो, आप चाहो तो नीचे बना लेना, मैंने इधर पे बना लिया। अगर ये रेगुलर पॉलीगन है तो हमें इसके दो डायगोनल दिख रहे हैं, एक डायगोनल है अपने पास AC और एक डायगोनल है अपने पास CF। दोनों की हम वैल्यू निकालना सीखते हैं। आप जानते हो कि ये कितना है अपने पास 120 डिग्री है। तो सबसे पहले हम AC की लेंथ निकालना सीखते हैं। AC कैसे निकालूंगा, ध्यान रखना किसी भी ट्राइंगल में अगर इस तरीके से आपको एंगल मिलते हैं कि ये अपने पास 120 डिग्री है, ये अपने पास 120 डिग्री है, और ये दोनों साइड आपस में क्या है, बराबर है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा अपने पास 30-30 हो जाएंगे, 30-30 हो जाएंगे। तो जब आप इसमें साइन रूल लगाओगे तो ये आपको साइड क्या मिलेगी, ये 1 मिलेगी, ये 1 मिलेगी, और ये कितना मिलेगा आपको √3 मिलेगा। तो ध्यान रखना अगर किसी भी ट्राइंगल का एक एंगल 120 है और दो साइड बराबर हैं तो उसके जो साइड्स का रेशो होता है वो 1 √3 होता है। तो अगर ये अपने पास A हो जाए, ये अपने पास A हो जाए, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास A√3 आ जाएगा। मतलब AC की लेंथ अपने पास कितनी आ गई, A√3। ये आपको याद रखना है कि इस वाले डायगोनल की लेंथ कितनी होती है अपने पास, A√3 होती है। अब ये जो CF है जरा ध्यान से देखना है CF को, इस CF की लेंथ क्या आएगी, आपने इसको पहले से निकाला हुआ है। अगर मैं इसको इससे मिला दूं, इसको अगर मैं इससे मिला दूं, फिर मैं इसको इससे मिला दूं, तो आप जानते हो कि ये तीनों क्या जाएंगे, सेम पॉइंट से होकर के जाएंगे। इसको अगर मैं इससे मिला देता हूं तो ये तीनों सारे क्या होंगे अपने पास, सेम पॉइंट से होकर के जाएंगे। और आप जानते हो कि ये भी A होगा, ये भी A होगा, क्योंकि सर्कम रेडियस होती है इसकी साइड के बराबर होती है। ये A आ जाएगा और ये भी कितना आ जाएगा, A आ जाएगा। तो अगर हम CF की लेंथ निकालना चाह रहे थे, जो CF डायगोनल था उसकी लेंथ आप निकालना चाह रहे हो, तो CF अपने पास कितना होता है, 2A होता है। CF की अगर आप लेंथ निकालना चाहते हो तो CF कितना होता है अपने पास, 2A होता है। आप चाहे इस डायगोनल को देखो चाहे इस डायगोनल को देखो, तो यहाँ पर हमें दो डायगोनल मिल रहे हैं, एक जिसकी लेंथ हमने निकाली A√3 और दूसरा एक उसकी लेंथ निकाली हमने 2A। ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर दो डायगोनल हैं, एक था AC और एक था अपने पास CF। अगर हम B को E से मिला रहे हैं तो ये भी स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है। हालांकि डायग्राम अपना सही नहीं बना, तो आप इसको अगर बनाओगे बिल्कुल रेगुलर पॉलीगन तो ये भी कितना आएगा अपने पास, 2A आएगा। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। और ये जो डायगोनल है इसको जब हम इससे मिला रहे हैं तो ये अपने पास कितना आ रहा है, ये आ रहा है अपने पास A√3। तो इस रेगुलर हेक्सागन में दो डायगोनल होते हैं। देखो आप इसको अगर इससे मिला दोगे तो भी ये बात वही है, ये A है, ये A है, ये कितना अपने पास 120, तो ये अपने पास कितना आ जाएगा, A√3 आ जाएगा। तो AC अपने पास A√3 आ गया। इसके दो डायगोनल होंगे, एक डायगोनल की लेंथ क्या आएगी अपने पास, A√3, और दूसरे डायगोनल की लेंथ अपने पास कितनी आएगी, 2A आएगी। इतनी बात आप समझ गए, चलो वेरी गुड। अब देखो इसमें क्या क्या कंडीशन बन सकती हैं। अगर आपने डायगोनल की लेंथ निकालना सीख लिया तो अब देखो यहाँ पर क्या क्या कंडीशन अपने पास बन सकती है। अगर मैं एक रेगुलर हेक्सागन बनाता हूं, ठीक है, मैंने एक रेगुलर हेक्सागन बनाया इस तरीके से और इसको नाम दे दिया A B C D E और F। ठीक, अब डायगोनल अगर AC की लेंथ पूछूंगा तो AC मुझे पता है कितना होता है, AC अपने पास कितना आएगा, ये A√3 आएगा, A√3 आएगा। तो अगर मैं इस वर्टेक्स को इससे मिला दूं और फिर मैं इस वर्टेक्स को इससे मिला दूं और मैं इस वर्टेक्स को इससे मिला दूं, अब इस ट्राइंगल का एरिया पूछूं मैं आपसे, तो आप जानते हो कि ये रेगुलर पॉलीगन है, तो ये सारी साइड्स आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। ये सारी साइड्स आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर। और आप जानते हो कि एंगल कितना होगा, ये 120 होगा, ये भी 120 होगा, ये वाला एंगल भी कितना आएगा अपने पास, 120 आएगा। तो ये साइड्स कितनी आएंगी, A√3,
ये भी अपने पास a√3 आएगा और ये भी अपने पास कितना आएगा a√3। तो ध्यान रखना, अगर कोई भी इस तरीके से 3 वर्टेक्स आप मिला देते हो रेगुलर हेक्सागन के अंदर, तो जो ट्राइंगल बना ACE वो कैसा ट्राइंगल होगा, वो होगा अपने पास इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। अब अगर मैं आपसे पूछूं एरिया का रेशियो, ये सवाल बहुत आता है आपके पेपर में, अगर मैं पूछूं कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ACE अपॉन पूरा हेक्सागन, ये अपने पास हेक्सागन पूरा बड़ा हेक्सागन कौन सा ABCDEF, इनके एरिया का रेशियो मैं आपसे पूछ रहा हूं। रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ACE एंड एरिया ऑफ हेक्सागन ABCDEF। तो ये ट्राइंगल ACE कैसा ट्राइंगल बना, इक्विलेटरल, इसका एरिया कितना हो जाएगा अपने पास √3/4 इंटू A²। A कितना है यहाँ पर a√3 है, इसका स्क्वायर a√3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय पूरे रेगुलर हेक्सागन का एरिया क्या आएगा, अभी सीखा था हमने 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल के बराबर, तो 6 इंटू √3/4 इंटू A²। साइड कितनी है हेक्सागन की, A है, तो √3/4 से √3/4 कट गया। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा a इंटू 3, A² इंटू 3 आएगा, a का स्क्वायर है, √3 का स्क्वायर 3 डिवाइड बाय नीचे कितना लिखा है 6a², A² से A² कट गया, ये कितना आ गया अपने पास 1/2 आ गया। तो ध्यान रखना कि ये जो ट्राइंगल बना इसका एरिया आप यहां पर लिख लो कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ACE अपॉन हेक्सागन ABCDEF, इनके एरिया का रेशियो कितना आएगा अपने पास 1 और 2 का अनुपात आएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस तरीके से अगर आप हेक्सागन बना देते हो, हेक्सागन के अंदर एक ट्राइंगल बना देते हो, तो उसका एरिया और पूरे हेक्सागन के एरिया का रेशियो कितना होगा 1:2। मैंने आपको प्रूफ करके बता दिया। और क्या बन सकता है, देखो यहाँ पर नेक्स्ट चीज आप देखो, हमने फिर से एक रेगुलर हेक्सागन बनाया, इस बार देखो क्या बनाऊंगा, इस तरीके से हमने एक रेगुलर हेक्सागन बनाया। आप भावना है समझना, ये रेगुलर ही है, ये अपने पास A हो गया, ये अपने पास B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया, ये E और ये अपने पास F, ठीक। अब मैंने क्या किया, देखो इस साइड का मिड पॉइंट, इस साइड का मिड पॉइंट और इस साइड का मिड पॉइंट, इन तीनों साइड के मिड पॉइंट को मिला दिया, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये चीज सीख लो कि ये जो मिड पॉइंट को मिला रहे हो, ये साइड अपने पास कितनी होगी। तो आगे हम ट्रेपेजियम में पढ़ेंगे, अभी आप सिर्फ इतना समझो कि अगर कभी इस तरीके से ये अपने पास AB है और ये अपने पास CD है, ट्रेपेजियम में ये चीज आपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो आगे पढ़ेंगे। और ये अगर मिड पॉइंट है P और Q, तो PQ अपने पास कितना होता है, मीडियन इसको बोल सकते हो आप, PQ बराबर होता है AB प्लस CD का आधा। तो यहां पर हमने मिड पॉइंट ही मिलाए और मिड पॉइंट को मिलाने से एक ट्राइंगल बना दिया। ये भी बहुत पूछा जाता है आपके पेपर में, ये P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया, ठीक है। तो आप जानते हो कि अभी हमने एक चीज सीखी ट्रेपेजियम से, इसको मिटा देता हूं हम क्योंकि हमें जगह की जरूरत पड़ेगी। ट्रेपेजियम से हमने सीखा कि अगर दो इस तरीके से साइड्स हैं तो उनके बीच की साइड की लेंथ क्या आती है। तो अगर आप C को F से मिला देते हो, मैं डॉटेड से मिला देता हूं, अगर हम C को F से मिला देंगे तो आप जानते हो कि ये रेगुलर पॉलीगन है, तो कितना आएगा A आएगा, A सारी साइड 6 की 6 साइड क्या हो जाएगी A इक्वल हो जाएंगी। तो ये अपने पास टोटल कितना आ जाएगा 2A आ जाएगा, यहां से लेके यहां तक। तो अगर ये मिड पॉइंट है, ट्रेपेजियम बन गया नहीं बन गया, देखो A 2A, तो ये कितना आएगा अपने पास 3A/2 आएगा, ये भी कितना आएगा 3A/2 आएगा और ये भी कितना आएगा अपने पास 3A/2। शर्त क्या है कि PQR आर मिड पॉइंट्स, PQR कैसे होने चाहिए, मध्य बिंदु होने चाहिए, PQR आर द मिड पॉइंट्स। अगर ये PQR मिड पॉइंट्स है तो जो ट्राइंगल बना अपने पास PQR, वो कैसा ट्राइंगल होगा, वो होगा अपने पास इक्विलेटरल ट्राइंगल। कैसा ट्राइंगल होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। अब इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का हमें क्या चाहिए, साइड तो पता चल गई 3A/2 होगी, 3A/2 होगी, 3A/2, तो हमें इनके एरिया का रेशियो चाहिए। किसके एरिया का, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR अपॉन जो हेक्सागन है अपने पास ABCDE और F। तो ये ट्राइंगल भी कैसा बना, इक्विलेटरल, इसका एरिया कितना आएगा अपने पास, इसका एरिया आ जाएगा अपने पास √3/4
इसका एरिया अपने पास कितना आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए कितना इस बार है 3a/2 का होल स्क्वायर, डिवाइड बाय अपने पास कितना आ जाएगा, इसका एरिया पूरे हेक्सागन का 6 इंटू √3/4 इंटू ए स्क्वायर। तो √3/4 से फिर से √3/4 कट गया, ये कितना आएगा 3 का स्क्वायर 9, 9a स्क्वायर डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर 4, और डिवाइड में नीचे कितना बैठा है 6a स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया और ये 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 से कट जाएगा 3 बार, ये 4 नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना बचा अपने पास 3/8 बचा। मतलब ये जो ट्राइंगल है रेशियो आपको मिल गया किस किस का, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR बटे में जो रेगुलर हेक्सागन है ABCDEF, इसके एरिया का रेशियो अपने पास कितना आ गया 3/8 आ गया। समझ गए बात। अगर मैं अब देखो दोनों चीजें मैं आपको मिला देता हूं इसी में, अगर मैं इस वर्टेक्स को इससे मिला दूं और इस वर्टेक्स को मैं इससे मिला दूं और इस वर्टेक्स को मैं इससे मिला दूं, तो इस ट्राइंगल और पूरे हेक्सागन के एरिया का रेशियो क्या होगा, रेशियो ऑफ एरिया अभी जो हमने पीछे पढ़ा था ऑफ ट्राइंगल कौन सा ACE अपॉन रेगुलर हेक्सागन ABCDEF इज इक्वल टू कितना होता है अपने पास 3/8। ये कितना आएगा अपने पास, ये 3/8 नहीं आएगा, ये आएगा अपने पास 1/2। इससे पहले जो हमने सीखा था ये कितना आएगा अपने पास 1/2 आएगा। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब देखो इसके बाद अगर हम इन दोनों केस को एक साथ कर देते हैं, जैसे हमने एक रेगुलर हेक्सागन बनाया, दोनों केस हम एक साथ मिला देते हैं। हम ये चीज आपको याद रखनी है अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बच जाएगा अपना सिर्फ रेगुलर ऑक्टागन, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो ये अपने पास ABCDE और F। मैंने क्या किया, इस वाले वर्टेक्स को इस वाले वर्टेक्स से मिला दिया, इस वाले वर्टेक्स को हमने इस वाले वर्टेक्स से मिला दिया और इस वाले वर्टेक्स को हमने इस वाले वर्टेक्स से मिला दिया। तो आप जानते हो कि ट्राइंगल ACE और पूरे हेक्सागन ABCDEF का एरिया का रेशियो कितना आएगा अपने पास 1/2 आएगा। ठीक है, अब सवाल यहां से बनेगा, अगर मैं इस साइड का मिड पॉइंट ढूंढूं, इस साइड का मिड पॉइंट ढूंढूं और इस साइड का मिड पॉइंट ढूंढूं, अगर मैं इसको इससे मिला देता हूं, इसको मैंने इससे मिला दिया, इसको मैंने इससे मिला दिया और इसको मैंने इससे मिला दिया और मैंने इसको क्या बोल दिया PQR। अभी पीछे हमने प्रूफ किया था, अगर हम देखें ट्राइंगल PQR बटे में ABCDE और F, इनके एरिया का रेशियो कितना है, तो आप क्या कर दोगे 3/8 है। अब आप देखोगे कि दोनों जगह हेक्सागन का एरिया तो है, तो ये हेक्सागन का एरिया तो बराबर आना चाहिए। अगर यहां 8 है तो यहां पर भी 8 कर दो, कितने से गुणा कर दो 4 से, तो ये कितना हो जाएगा 4/8। तो अगर इसका एरिया 4 होगा तो पूरे हेक्सागन का एरिया 8 होगा, इसका एरिया 3 होगा, पूरे हेक्सागन का एरिया 8 होगा। तो अगर मैं यहां से पूछूं कि ट्राइंगल ACE और ट्राइंगल PQR के एरिया का रेशियो कितना है, तो आप कह दोगे सर ये है अपने पास ACE का एरिया 4 है और PQR का एरिया अपने पास कितना है 3 है। तो ये बात आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। ठीक है, ये बात क्या रखनी है, आपको याद रखनी है। बात समझ में आई इतनी। तो ये रेगुलर हेक्सागन के बारे में कंडीशन थी। रेगुलर हेक्सागन का हमने एरिया, इन रेडियस वगैरह सारी चीजें देखी। इसके बाद हमने सीखा उसका, ये सीख लिया कि यहां पर उसका डायगोनल कैसे निकालना, और इन ट्राइंगल के बारे में भी हमने इंपॉर्टेंट बात करी है। ठीक है, तो आज हमने पेंटागन और हेक्सागन दो चीजें समझी। ठीक है, इसके बाद रह गया अपना ऑक्टागन। ऑक्टागन करने के बाद हम करेंगे इसके सवाल। तो ऑक्टागन क्योंकि लेंथी है थोड़ा सा, और उसके साथ हम कुछ सवाल भी देख लेंगे, तो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक टेक केयर, बाय बाय। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आपको इसको क्या करना है, लाइक करना है, आपको इसको शेयर करना है, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना है। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।